पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते सुनते एक ऐसी बात हुई कि मेरा कहका निकल गया। तो वो कहका क्यों निकला? जावेद हाशमी साहब आउट, अकबर एस बाबर बाहर, जस्टिस वजीउद्दीन बाहर, तस्नीम नूरानी साहब भी बाहर, उस्मा कारदार को शो कॉज नोटिस बाहर, आयशा गोलोलाई बाहर, हामिद खान बाहर। तो जनाब पार्टियों के अंदर यह कोई हैरानकुन बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट की है और ट्वीट बड़ी ज़रूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल में जो पिछले 24 घंटे से एक डेवलपमेंट चल रही थी उस सिलसिले में नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया दे के एक दफ़ा फिर से उस सारे मामले की काया ही पलट दी है। मैं सबसे पहले तो आपको ट्वीट सुनाने से पहले दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वो ट्वीट क्या है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त वो नजर भी आ रही है, लेकिन मैं वैसे भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो फरमाते हैं कि वोट चोरी करके इमरान खान को लाने वाले अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग का शोशा छोड़ रहे हैं। अब इशारा किस तरफ है मेरे ख्याल में खुद ही आप उसको डिकोड कर सकते हैं, जिसका मकसद इस नाअहल करप्ट हुकूमत और सिलेक्टर्स को पीडीएम से एनआरओ दिलवाना है। वो फरमा रहे हैं कि दरअसल में पीडीएम से इमरान खान साहब एनआरओ लेना चाहते हैं। हमारे जदोजहद अवामी मुश्किलात के हल और वोट पे इज्जत दो के लिए है। ऐसे किसी डायलॉग का हिस्सा बनना अपने मुकद्दस मकसद से पीछे हटने के मुतरादिफ होगा। ये नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है और इससे एक साफ दोबारा वाज़ेह हो जाता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो अपने अपने बयानियों को लेकर आगे चल रहे थे, ये कहा जा रहा था कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात हो गई है शहबाज शरीफ साहब से और अब डायलॉग की तरफ जो है वो हम जाना शुरू करेंगे। बहरहाल इसमें मैं आपको वैसे ये भी बता दूं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब का हमने एक इंटरव्यू भी किया है, वो भी आप हमारे व्लॉग्स में देख सकेंगे। लेकिन वाज़े तौर पर नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर वही पोजीशन ली है जो उनके भाई के मुखालिफ होती है, जिसमें डायलॉग की बात है, जिसमें मुफाहमत की बात है, जिसमें गुफ्तगू की बात है, जिसमें मुज़ाकरात की बात है। तो ये सब कुछ ट्वीट करके नवाज शरीफ साहब ने वो सब कुछ ही ख़त्म कर दिया है। अब ये कहा जा रहा था, ये जो बार बार हुकूमत की जानिब से कहा जाता था कि जनाब असल में ये लोग हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने ये सब कुछ कह के तो वो सब कुछ ख़त्म करके रख दिया कि जनाब एनआरओ वाली तो बात ही कोई नहीं, दरअसल में इमरान खान साहब हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो पीएमए मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक़ रखते हैं और फंक्शनल जो है वो इस वक्त एक हुकूमती जमात है, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है और वो गए थे शहबाज शरीफ साहब के पास। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई दुरानी साहब के पास नहीं गया था और नवाज शरीफ साहब की अब ये बात कहना कि जनाब हम ऐसे किसी डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे और ये कोई सोचे भी ना कि हम इमरान खान साहब को एनआरओ दे देंगे। अब देखना ही है कि इसके बाद जो है वो मोहम्मद अली दुरानी साहब का वो जो पूरा एक कॉन्सेप्ट था वो कहां तक जाता है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह होगी मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि दोनों बयानियों के अंदर एक वाज़ेह खलीज जो है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर तो तफसील से बात हुई, लेकिन एक बात और जो आज हुई है जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और सुनते सुनते एक ऐसी बात हुई कि मेरा कहका निकल गया। तो वो कहका क्यों निकला, आप पहले मेरे ख्याल में वो गुफ्तगू सुन लें, फिर मैं मजीद आगे बात करता हूं। उठाया वो चीजें सामने आई तो इसकी पार्टी के लोगों ने सवाल किया इससे और उसके जवाब देने के बजाय इसने उल्टा पार्टी से निकाल दिया। तो ये पार्टी का इतना जरूरी मामला है, लेकिन कौम पूछती जरूर है कि आखिर इतने क्रेडिबल लोगों ने जो आपकी पार्टी में होते हुए आपसे सवाल किया है, आपका जवाब देने के बजाय पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं उनको। ये जनाब अली अमीन गंडापुर साहब थे और ये फरमा रहे थे मौलाना शेरानी के हवाले से और हाफिज हुसैन अहमद साहब के हवाले से, जिनको एकदम वो बहुत अच्छे लगना शुरू हो चुके हैं। और वो फरमा रहे थे कि जनाब आप जानते हैं कि वो कितने बड़े सियासतदान हैं, कितने बड़े रहनुमा हैं, उनका माजी सबके सामने है, बड़े अच्छे किरदार के वो सियासतदान है। और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, कुछ छक्के कुछ चौके उनको भी लगा दिए मौलाना फजलुर रहमान को। ठीक है, अच्छा किया, सियासत यही होती है। लेकिन कहका किस बात पे निकला, अब जरा वो भी आपके साथ शेयर कर दें। कहका इस बात पे निकला कि यही तमाम रहनुमा, ये जो 4 रहनुमा JUFA की जानिब से निकाले गए हैं, ये आज से एक हफ्ता पहले तक उन्हीं चोरों डाकुओं लुटेरों के ग्रुप में शामिल थे और ना तो वो तब अच्छे सियासतदान थे, उनका माजी भी खराब था, वो करप्ट लोगों का एक टोला था। और जैसे ही उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ बात करना शुरू की और पार्टी से उन्हें बेदखल कर दिया गया,
तो वो एकदम अच्छे लगने शुरू हो गए। ये इसे कहते हैं सियासत के अंदर जैसे ही रंग बदला जाता है तो आप साफ सुथरे, वो जैसे कहते हैं ना ड्राई क्लीन होके धुल जाते हैं, सारे दाग आपके धुल जाते हैं। तो इन चारों रहनुमाओं के लिए अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ठंडी हवाएं चलेंगी, अच्छी अच्छी बातें आएंगी। ये बड़े अजीम रहनुमा है, बहुत अच्छे रहनुमा है, ये हर वो सच्ची और खरी बात करते हैं जिसकी तवक्को इनसे की जाती है। अच्छा, लेकिन ये जब सब कुछ कह रहे होते हैं ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेरे कप्तान के जो खिलाड़ी हैं, वो याददाश्त जो है वो कभी कभार भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा चलें उनकी याद दहानी के लिए कुछ उन्हें भी याद करा दें। एक लिस्ट है पूरी मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक एक करके नाम लूंगा, कहानियां खुद ब खुद खुलती जाएंगी, और अगर आपका भी एक कहा ना निकले तो जो मर्जी कहिएगा, ठीक। उन्होंने फरमाया कि जनाब इन लोगों को इसलिए निकाला गया है कि इन्होंने अपने पार्टी के लीडर के खिलाफ बात की और इनको JUFA से निकाल दिया गया। बिल्कुल ठीक है, अच्छा किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आइए जरा शुरू करते हैं। जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर थे। धरने के दौरान यह कहा गया कि जनाब आप जिस राह चल रहे हैं और जिस तरह पार्लियामेंट पे हमला करने की बातें हो रही हैं, ये इसके लिए हमने यहां पे धरना नहीं दिया था। जावेद हाशमी साहब आउट, फौरन निकाल दिया गया। फौजिया कसूरी साहिबा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं बल्कि इमरान खान साहब से एक जाती मरासिम भी थे उनके। शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड्स भी इकट्ठे करती थी। उन्होंने इंटरनेशनली इस पार्टी के लिए जो कुछ किया है शायद ही आज तक कभी किसी ने किया हो। फौजिया कसूरी साहिबा को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर फारिग किया गया जब उन्होंने आवाज बुलंद की, बाहर। अकबर एस बाबर, वही अकबर एस बाबर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉरेन फंड्स केस के अंदर इस वक्त एक मुद्दई बन के खड़े हुए हैं और जो बार बार ये कहते हैं कि जनाब पार्टी के इन फंड्स के अंदर करप्शन हुई है और बाहर से पैसा जो है वो पार्टी को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वही अकबर एस बाबर जब उन्होंने कहा कि जनाब पार्टी फंड्स जो है वो कहां से आ रहे हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इमरान खान साहब को फिलहाल चेयरमैन की सीट जो है वो छोड़ देनी चाहिए। अकबर एस बाबर बाहर। जस्टिस वजीउद्दीन, वही जस्टिस वजीउद्दीन जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इंक्वायरी की थी, वही जस्टिस वजीउद्दीन जिनकी मिसालें दे देनी इमरान खान साहब थकते थे कि पर्सनालिटी होती है, ईमानदार शख्स किसे कहते हैं, वो होता है जस्टिस वजीउद्दीन। जब उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट दी कि जहांगीर तरीन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर करप्शन की है और इसके अलावा चंद और लोगों के भी नाम लिए, जस्टिस वजीउद्दीन बाहर। तस्नीम नूरानी साहब, उन्होंने भी तहकीकात की। जब उनके बारे में ये आया कि जनाब इनकी रिपोर्ट भी जो है वो ज्यादा पार्टी के हक में नहीं जा रही, तस्नीम नूरानी साहब भी बाहर। उज़मा कारदार साहिबा, एक ऑडियो टेप आती है, उस ऑडियो टेप के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर हल्की फुल्की तंकीद होती है, उनकी एहलिया के ऊपर तंकीद होती है और पार्टी के हवाले से दो चार बातें होती हैं जो कि दरअसल में किसी ने जानबूझ के रिकॉर्ड की थी। ये नहीं है कि उन्होंने कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्टी के खिलाफ कुछ कहा था या पार्टी के किसी फैसले के खिलाफ हो गई थी, लेकिन इनकी जुर्रत किस तरह हुई कि इन्होंने सब कुछ कहा। उज़मा कारदार को शो कॉज नोटिस बाहर। आयशा गुललई वही रहनुमा है जिनके हवाले से इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि यूथ में से, खवातीन में से अगर किसी को रिप्रेजेंटेशन हमने दी है जिस पे मुझे फख्र होता है वो आयशा गुललई है। आयशा गुललई ने एक स्कैंडल के हवाले से चंद बातें क्या कही, ना कोई तहकीकात हुई, ना मामला आगे बढ़ा, आयशा गुललई बाहर। उसके बाद हामिद खान साहब का ताल्लुक उसी ग्रुप से था जो जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ खड़ा होता था। ये वही हामिद खान साहब हैं जिनको पैनामा केस के अंदर सबसे पहले बतौर वकील खड़ा किया गया था, लेकिन उसके बाद उनकी कारकर्दगी से चूंकि मुतमईन नहीं थे इसलिए हामिद खान साहब को हटा दिया गया। हामिद खान साहब जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ थे और कई दफा इस तरह की बातें भी कर चुके हैं, यहां तक कि मेरे अपने प्रोग्राम में भी आके जो है वो जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ बात कर चुके हैं और ये बर्दाश्त हो नहीं सकता था। हामिद खान बाहर। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इनामुल्लाह खान न्याजी साहब, ये तो वो लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं बल्कि इमरान खान साहब के बड़े इर्द गिर्द रहा करते थे। इनके साथ तो क्या रिश्ता है इमरान खान साहब का, मेरे ख्याल में बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मामला खराब होते हैं दोनों साहब जो है वो पार्टी से बाहर। तो जनाब पार्टियों के अंदर ये कोई हैरानकुन बात नहीं है। अगर मौलाना फजल रहमान की पार्टी में भी ये सब कुछ हुआ है तो उसकी वजह वही थी जो आपकी पार्टी के अंदर थी।
जब आपकी पार्टी के अंदर लीडरशिप के खिलाफ किसी ने कोई बात कही जो आपको पसंद ना आई तो वो बाहर। तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के अंदर जो कुछ भी उन्होंने कहा वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कहा। उनकी जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी उन्होंने कहा जनाब ये रहनुमा बाहर, तो वो बाहर। तो इसमें हाँ ये है कि हम जरूर ये बात कर सकते हैं, जो सहाफ़ी हजरात हैं, एंकर पर्सन हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो इसके ऊपर एतराज़ जरूर कर सकते हैं कि जनाब ये क्यों हुआ, क्या ये जमहूरियत है, क्या अगर पार्टी के आप रहनुमा के खिलाफ कोई बात करेंगे तो आप पार्टी में नहीं रह सकते। हम तो ये एतराज़ कर सकते हैं, हमारे पास इस चीज़ का हक है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई रहनुमा ये बैठ कर कहे, और ख़ासतौर पे उन लोगों के बारे में जिनके बारे में आप एक हफ्ता से 10 दिन पहले सब कुछ बुरा भला कहते थे, और जब आज उन्होंने अगर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कुछ बात कर दी तो वो आंख के तारे हो गए, वो आपको कितने खूबसूरत और कितने अच्छे लगना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, तो वो कुछ भूलने की बीमारी होती है। मैंने सोचा ये ज़रा लिस्ट आपके सामने रख के थोड़ी सी याद दहानी करा दूँ। आपकी क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।